स्वागत। आज तारीख है शुक्रवार 6 फरवरी 2026। आज हम सोने चांदी के बाजार में जो जबरदस्त ड्रामा चल रहा है उसकी तह तक जाएंगे। मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक दिन भाव रॉकेट बन जाता है और अगले ही दिन धड़ाम से नीचे। बिल्कुल। इस हफ्ते का बाजार तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। हमारे पास अलग अलग स्रोतों से कई रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज सुबह से, मतलब शुक्रवार से। बाजार खुलते ही सोने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना एक झटके में 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा सस्ता हो गया। जी, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। वही तो, ये दिखाता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव कितना ज्यादा था। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखिए यही माहौल है। असल में सोना और चांदी लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर इस वक्त लगभग 2 हफ्तों में अपने सबसे मजबूत स्तर पर है। एक मिनट, यहाँ मुझे हमेशा एक सवाल आता है। पूछिए। ये अमेरिकी डॉलर और सोने का रिश्ता इतना गहरा क्यों है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डॉलर भी मजबूत हो और सोना भी ऊपर जाए? ये एक बेहतरीन सवाल है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आप इसे एक सीसॉ की तरह समझ सकती हैं। सीसॉ? हाँ, जब डॉलर ऊपर जाता है तो सोना नीचे आता है। इसकी सीधी सी वजह है कि सोने की कीमत पूरी दुनिया में डॉलर में तय होती है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों की करेंसी, जैसे हमारे रुपए का इस्तेमाल करने वालों के लिए सोना अपने आप महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी मांग घट जाती है। आज सुबह बाजार में ठीक यही हुआ। ठीक है, तो आज सुबह डॉलर ने सोने को नीचे धकेल दिया। पर ये बात कल जो हुआ उसे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती है। क्योंकि गुरुवार को लेकर हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि गुरुवार को चांदी 10% तक टूट गई। और सोने में भी करीब 3% की भारी गिरावट आई। दिल्ली के सराफा बाजार में गुरुवार को बड़ी घबराहट का माहौल था। चांदी का एक ही दिन में 10% गिरना, ये बहुत बड़ी बात है। 10%। इसे आप ऐसे समझिए कि बाजार में कोई आग चिल्ला रहा है। और सब लोग दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं। निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा। हमारा दूसरा स्रोत बताता है कि गुरुवार को ही 24 कैरेट सोने की कीमत में 5510 रुपए प्रति 10 ग्राम की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब ये कैसे हो सकता है? एक जगह भारी गिरावट की बात हो रही है, दूसरी जगह बड़ी तेजी की। ये तो एक पहेली बन गई। ये पहेली नहीं, बल्कि बाजार की अंदरूनी खींचतान का सबसे बड़ा सबूत है। ये विरोधाभास हमें 2 अलग अलग तरह के बाजारों के बारे में बताता है। एक है हाजिर बाजार यानी स्पॉट मार्केट, और दूसरा है वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स मार्केट। अच्छा, वायदा और हाजिर बाजार, क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। हाजिर बाजार मतलब अभी खरीदो अभी पैसे दो वाली कीमत। ये वो भाव है जो आप सुनार की दुकान पर देखते हैं। ठीक है। जब रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में सोना गिर गया तो वो शायद हाजिर बाजार की बात कर रही है। वहीं वायदा बाजार भविष्य के सौदों का बाजार है। भविष्य के सौदे? हाँ, जैसे आज ही ये तय कर लेना कि अप्रैल में डिलीवरी के लिए सोना किस भाव पर मिलेगा। ये MCX पर होता है। मतलब एक बाजार आज की हकीकत बता रहा है और दूसरा भविष्य की उम्मीदें या आशंकाएं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होना तो आम बात है, लेकिन जब ये फर्क हजारों रुपए का हो जाए, जैसा गुरुवार को हुआ, तो ये बाजार में फैले गहरे कंफ्यूजन का साफ संकेत है। तो ये साफ है कि बाजार में जबरदस्त उथल पुथल है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ डॉलर का खेल नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असल में ये सारी वजह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और वो क्या है? डर और लालच। इस हफ्ते हमने बस इसी डर और लालच के पेंडुलम को बहुत तेजी से झूलते देखा है। डर और लालच, ये दिलचस्प है। चलिए पहले लालच वाले पहलू को समझते हैं। ठीक है। लालच का मतलब है जोखिम उठाने की चाहत। इस हफ्ते की शुरुआत में खबर आई कि अमेरिका और चीन के बीच जो वो व्यापार को लेकर तनाव चल रहा था वो कम हो सकता है। अच्छा। जैसे निवेशकों को लगा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सब ठीक हो रहा है, उनका डर कम हो गया। तो उन्होंने सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार जैसी ज्यादा जोखिम वाली जगहों पर लगा दिया होगा। एकदम सही। जब लालच हावी होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश से बाहर निकलते हैं, और सोना सबसे क्लासिक सुरक्षित निवेश माना जाता है। तो जैसे ही अच्छी खबर आई, निवेशकों ने सोना बेचना शुरू कर दिया।
ठीक है, तो ये लालच वाला एंगल समझ में आया। अब इस पेंडुलम के दूसरे सिरे यानी डर की बात करते हैं। ये डर कहाँ से आ रहा है? ये डर आ रहा है महंगाई और ब्याज दरों की चिंता से। जब निवेशकों को लगता है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है, जिससे उनकी बचत की कीमत कम हो जाएगी, तो वो घबरा जाते हैं और फिर भागकर सोना खरीदने लगते हैं। बिल्कुल। इस घबराहट में वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जो सुरक्षित हो, और सदियों से सोना ही वो सुरक्षित तिजोरी माना जाता रहा है। तो जब महंगाई का डर बढ़ता है, लोग सोने की सुरक्षित गोद में आ जाते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। जी, और सिर्फ महंगाई ही नहीं, जब भी दुनिया में कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती है, कोई युद्ध का खतरा होता है, तो ये डर वाला फैक्टर हावी हो जाता है। तो इस हफ्ते हमने इन दोनों ताकतों को आपस में लड़ते हुए देखा है। हाँ। अच्छी आर्थिक खबरों से पैदा हुआ लालच और महंगाई का डर, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय बातें। लेकिन क्या भारत में सोने की कहानी पर किसी स्थानीय चीज का भी असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। भारत में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्या है वो? पहली, रुपया डॉलर की विनिमय दर, और दूसरी स्थानीय मांग। स्थानीय मांग जैसे एक रिपोर्ट बताती है कि चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली और मुंबई से ज्यादा था। ऐसा क्यों? वजह है वहां शादी ब्याह के सीजन की मजबूत मांग। भारत में सोने का रिश्ता सिर्फ निवेश से नहीं, संस्कृति और परंपरा से भी है। ये तो वाकई में कई परतों वाली कहानी है। लेकिन अगर हम पिछले 10 दिनों के आंकड़ों को देखें, तो ये उतार चढ़ाव और भी हैरान करने वाला है। एक दिन 29 जनवरी को सोना एक ही झटके में लगभग 1200 रुपए चढ़ जाता है, और अगले ही दिन करीब 1000 रुपए गिर जाता है। ये तो निवेश नहीं, किसी तरह का जुआ जैसा लग रहा है। कोई इतनी जल्दी अपने फैसले कैसे बदल सकता है? आपका ये कहना कि ये जुआ जैसा लग रहा है, असल में बाजार की मौजूदा मानसिकता को दिखाता है। ये लॉन्ग टर्म निवेश नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये छोटी अवधि में जल्दी से मुनाफा कमाने की कोशिश है, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मुनाफा वसूली तो नहीं लग रही, ये घबराहट ज्यादा लग रही है। हाँ, और यही बात इसे और गहरा बनाती है। ये सिर्फ मुनाफा वसूली नहीं, बल्कि निवेशकों के बीच बढ़ती बेचैनी का भी संकेत है। जैसे ही कीमतें थोड़ी सी बढ़ती हैं, कुछ निवेशक डर कर अपना मुनाफा लेकर बाहर निकल जाते हैं कि कहीं ये फिर से गिर न जाए। और जैसे ही कीमतें थोड़ी गिरती हैं, नए खरीदार ये सोचकर बाजार में कूद पड़ते हैं कि ये खरीदने का अच्छा मौका है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी है, जहां कोई भी पक्ष लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि एक दिन तो बुधवार को सोने की कीमतों में सिर्फ 1 रुपए प्रति ग्राम की मामूली गिरावट आई थी। जी, एक तरफ हम हजारों रुपए के उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 रुपए की। और ये दिखाता है कि बाजार कितना संवेदनशील है। 1 रुपए का बदलाव ये बताता है कि उस दिन खरीदार और विक्रेता लगभग बराबर ताकत पर थे। कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो सका। मतलब बाजार बस अपनी सांस रोके अगले बड़े संकेत का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि सोने और चांदी का बाजार सिर्फ एक कमोडिटी मार्केट नहीं है, ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक खेल का मैदान है। जी, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का डर, ज्यादा कमाने का लालच, भू राजनीतिक संकेत और हमारी अपनी स्थानीय मांग जैसे कई धागे मिलकर बुन रहे हैं। सही बात है। यह हमें याद दिलाता है कि इन कीमती धातुओं का मूल्य सिर्फ उनकी चमक में नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संकेतों पर उनकी प्रतिक्रिया में है। यह एक तरह का बैरोमीटर है जो दुनिया भर में फैली अनिश्चितता को मापता है। और जब ये बैरोमीटर का कांटा इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण चल रहा है। तो इस बातचीत से एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में उठता है। पूछिए। हम हमेशा सुनते आए हैं कि सोना एक सुरक्षित निवेश है, एक सेफ हेवन है। लेकिन जब आपका तथाकथित सुरक्षित निवेश एक ही दिन में 10% तक गिर सकता है, तो क्या ये सुरक्षा की पारंपरिक परिभाषा पर ही सवाल नहीं उठाता? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सुरक्षित निवेश के मायने ही बदल रहे हैं।